हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे। आज हम लोग जाने वाले हैं एलिफेंटा केव्स। यहाँ से हमने टिकट ले ली है विच कॉस्ट 260 रुपीज़ पर पर्सन। अभी 9:20 हुआ है और भीड़ उतनी नहीं लग रही है। सो लेट्स गो एंड वी आर गोइंग टू शेयर ऑल आवर एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट आवर जर्नी। सो चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर टिकट काउंटर्स है जहां से मुंबई दर्शन, अलीबाग और एलिफेंटा केव्स के लिए टिकट मिल जाएगी। वीकेंड्स में यहाँ भीड़ काफी रहती है, तो तब इट वुड बी बेटर अगर आप मॉर्निंग में अराउंड 8:30 एलिफेंटा केव्स के लिए जाए। टिकट लेने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे से फेरी बोर्ड कर सकते हैं। अपर डेक की सीट के लिए 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एंड वी वुड ओनली रिकमेंड दिस व्हेन वेदर इज कोल्ड, नहीं तो ऊपर बहुत धूप रहती है पूरे टाइम। वंस द फेरी स्टार्टेड हमें बहुत ही अच्छा व्यू देखने मिला ताज होटल और गेटवे का। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय दिस व्यू। थोड़ा दूर जाते ही यहाँ पर फेरी के साइड में सीगल्स दिखने लग जाते हैं। मुंबई का व्यू इस पर्सपेक्टिव से कुछ अलग ही फील देता है। ऑल्दो स्काई क्लियर नहीं था, पर फिर भी हमें मुंबई की स्काई स्क्रेपर्स दिख रही थी। कैन ओनली इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट वुड लुक ड्यूरिंग क्लियर स्काई। We can also see the view of the Trans Harbour Bridge जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो गया है and it is going to be one of the longest bridges in the world. तो हम लोग इस फेरी से आए हैं और मेरे पीछे एलिफेंटा है। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं दैट इज़ फॉर रेल। यहाँ से वॉक करके नहीं जाना है, तो वी कैन गो बाय ट्रेन ऑल्सो। 18 रुपीज़ बोला उन्होंने फॉर लाइक रिटर्न जर्नी आने जाने का। पर आई थिंक वॉक करके भी पहुँच सकता है बिकॉज वो भरेगी तब तक तो हम लोग वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। सो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं अभी। एलिफेंटा आइलैंड पहुंच के 5 to 10 मिनट्स का वॉक है और फिर अराउंड 120 स्टेप्स क्लाइम करने हैं टू रीच द केव्स। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है जहां पर स्नैक्स, ड्रिंक्स और आप अपने लिए सोवेनियर्स ले सकते हैं, लेकिन ये वापस आते टाइम ले क्योंकि यहाँ पर काफी क्लाइंबिंग और हाइकिंग है आगे। बीवेयर ऑफ मंकीज यहाँ पर, क्योंकि ये आपका खाना लेके भाग जाएंगे एंड ये आपको यहाँ हर जगह दिखेंगे। तो एलिफेंटा केव्स पर पहुंच गए हम लोग। फेरी से उतरने के बाद में हमें वहाँ पे ट्रेन लेनी थी जो नहीं ली हमने, और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर 120 स्टेप्स कुछ है जिसमें हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग गए। वहाँ पे बीच में एक 5 रुपीज़ का टिकट है और यहाँ पर केव्स के लिए 40 रुपीज़ का। सो 260, पहले बीच में 5 और फिर यहाँ पर 40 रुपीज़। माना जाता है कि यहाँ के केव्स 5th to 8th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी एंड दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड हिज लाइफ। यहाँ पर शिव जी के अलग अलग रूप की बड़ी मूर्तियां हैं और शिवलिंग भी है।
सो यहाँ पर टोटल 10 केव्स हैं, जिसमें से हमने 1 और 2 देखी अभी। उसमें शिव जी और पार्वती जी का है मेनली, जिसमें उनके अलग अलग फॉर्म्स में किया हुआ है। गाइड भी है यहाँ पर जो 600 रुपीज़ बता रहे थे, बट हर एक केव के आगे लिखा हुआ है उनके बारे में, सो यू कैन रीड दैट। एंड बहुत अच्छे से कार्विंग्स और वो सब दिख रहा है, बट काफ़ी हद तक वो ख़राब हो चुके हैं अभी। और अभी हम लोग 3rd वाले केव में जाने वाले हैं। इफ वी टॉक अबाउट एलिफेंटा आइलैंड्स हिस्ट्री, इस जगह को एलिफेंटा नेम पोर्चुगीज ने दिया। जब वो लोग यहाँ आए, they saw a huge basalt rock statue of elephant outside the caves and started shouting Elephanta. इससे पहले इस जगह को घारापुरी के नाम से जाना जाता था। हमें ये आज यहाँ नहीं देखने मिलता क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ब्रिटिशर्स ने अपने साथ तोड़ के ले जाने की कोशिश की, but the crane broke. Since they were not successful, अब इसे बाइकला जू में रखा हुआ है। हमने जब बाइकला जू विजिट किया था तब हमें एंट्रेंस में ये देखने मिला। केव्स को विजिट करने के बाद वी वेंट ऑन टॉप ऑफ कैनन हिल। सो एलिफेंटा केव्स देख ली हमने। वहाँ पे 10 नहीं 5 केव्स ही है, और 5 में भी जो एक लास्ट वाली है दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल बिकॉज वहाँ पे पिलर्स गिर रहे हैं। तो जहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ से राइट साइड में देयर इज़ अ कैनन हिल, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे है। 10 मिनट्स का वॉक है, इट्स लाइक अ हाइक। तो अभी हम लोग व्यू देखने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इधर से भी दिख रहा है व्यू, तो वेटिंग हियर। सो 15 मिनट्स का हाइक था, वो करने के बाद अभी हम लोग आ गए ऊपर जहाँ पर कैनन रखी हुई है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द कैनन। बहुत ही पुरानी है एंड इट्स वेरी लॉन्ग। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी सालों से यहाँ पर रखी हुई है। व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री, ऐसा पता चला कि इसको यहाँ पर बॉम्बे हार्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ था, सो फ्रॉम द पायरेट्स। सो इट इज़ दैट ओल्ड। व्यू उतना अच्छा नहीं है यहाँ से क्योंकि द एंटायर प्लेस इज कैमोफ्लेज बाय ट्रीज। कैनन को कवर करके रखा हुआ है। तो व्यू देखने के लिए तो आगे जो एक छोटा सा व्यू पॉइंट आएगा, अगर आप क्लाइंब करके आ रहे हैं तो वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर कैनन देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर 2 कैनन्स हैं जो मिलिट्री यूज के लिए बनाई गई होगी। तो हम लोग फर्स्ट कैनन देखने के बाद में एक और कैनन देखना है। वहाँ से ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का रास्ता है इसका। यहाँ पर जो दोनों कैनन्स हैं वो शायद इस अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड है। देयर वाज अ बंकर ओवर हियर जहाँ पे हो सकता है कि मिलिट्री यूज्ड टू ऑपरेट इट। एलिफेंटा केव से नीचे आ रहे थे हम लोग एंड वी वर क्वाइट हंग्री। तो हमने सोचा यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है, राज महल रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे खाना खाने रुके। ज़्यादा नहीं खाने वाले हैं बिकॉज वापस फेरी में जाना है। सो विल हैव सम लाइट स्नैक्स। After visiting the Cannon Hills, we started our return journey. एलिफेंटा आइलैंड से लास्ट रिटर्न फेरी इवनिंग में 6 बजे तक रहती है।
एलिफेंटा आइलैंड रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ बाय कार आना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब मॉनसून के 4 मंथ्स में ये फेरी सर्विस क्लोज रहती है, तब एलिफेंटा केव्स भी क्लोज्ड होती है। So this was our experience at Elephanta Caves. हम लोग अराउंड 9 o'clock निकले थे और अभी 3:30 हुआ है। There's lots of walking, hiking, climbing involved. तो we would suggest कि आप जब गर्मी कम हो तब जाए, या तो फिर नवंबर टू फरवरी में जब एटलीस्ट थोड़ा ठंडा हो दिन, that would be a better day to go, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सही रहेगा उस टाइम पे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।